Hello everyone, my name is Michael Naik. Welcome you all to Guru Michael channel. Today we are going to learn this pronoun change. So without much delay, let's move on. आज की इस वीडियो में हम रूल नंबर 3 को लेकर चर्चा करेंगे और रूल नंबर 3 है सेकंड पर्सन। और ये सेकंड पर्सन को हम दो भागों में विभाजन कर रहे हैं, विद ऑब्जेक्ट और एक है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो दो रूल्स को हम इसे देखेंगे, पर इसी रूल्स के अंतर्गत सन फॉर्मूला के हिसाब से अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में रहे और रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए यहां पे काम की बात है, क्योंकि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही आधार बना के इसके परिवर्तन करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू हिम, यहां पे ऑब्जेक्ट है हिम। रिपोर्टेड स्पीच जो है यू बॉट अ नाइस बाइक, यहां पे सब्जेक्ट जो है वो है यू, जो कि प्रोनाउन चार्ट के हिसाब से देख लीजिए सेकंड पर्सन आपके सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर यू है और प्लूरल भी यू है। अब इसे जब चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहां के? वो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए, अब यहां पे यू है, ये सेकंड पर्सन, और यहां पे हिम है। अब ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कैसे मान ले? क्योंकि इससे पहले प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन के रूप में हो या वो प्रोनाउन के रूप में हो। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करने वाले हैं। अब यू ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहां पे बन गया ही। अब देखेंगे ये हिम यहां पे था और ये किस प्रकार से ही बना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज की बात कर रहे हैं। भले ही ऑब्जेक्ट के आधार पे हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें चेंज तो करना है सब्जेक्ट को ही। अब सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो ये सब्जेक्ट वाले हिस्से में आ जाते हैं। ये सब्जेक्ट में सबसे पहले चलते हैं हम यहां पे, राइट। ये रहा हमारे सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में हमें डिसाइड करने पड़ेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है। इसे डिसाइड करने के लिए सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें ऑब्जेक्ट तक पहुंचने जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमारे आधार है जिसके आधार पे हम ये तय करेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखें हिम अब सिंगुलर है। अब ये हिम जो है ये थर्ड पर्सन में आता है। अब देखिए ही से बना हिम, शी से बना हा और इट से बना इट। अब ये हिम जो यहां पे है, और ये हिम को क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को लिया है, इसलिए ऑब्जेक्ट वाला फैमिली को हम देख रहे हैं, राइट। ये रहा ऑब्जेक्ट वाला फैमिली, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स है। अब देख लेते हैं यहां पे हिम जो है वो यहां पे पाया जाता है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में हिम यहां पे है, तो इसके हमें सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। ध्यान रहे, ये ऑब्जेक्ट के आधार पर हम ये यू जो है सब्जेक्ट है, इसको हम चेंज करने वाले हैं। इसलिए जब हम ये ऑब्जेक्ट के आधार पे इसे चेंज कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट फॉर्म क्या है उसको देखना जरूरी है। तो यहां पे है सब्जेक्ट, क्या है वो? यू, और हमने इसे मान लिया सिंगुलर क्योंकि यहां पे है हिम और हिम सिंगुलर होता है, राइट। तो इसके जब हिम को हम ये यू जो है, ये यू के सब्जेक्ट फॉर्म में जो आता है वो क्या है? वो है ही। ये कैसे बना? सबसे पहले हम चलते हैं हम ऑब्जेक्ट में। ये रहा हमारे पास हिम, ये हिम के सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? वो है ही।
उम्मीद रखता हूं कि आपको ये क्लियर हो रहा है। इसे समझने के लिए और कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। ये रहा हमारे एक नया एग्जाम्पल। आओ इससे और थोड़ा सा बेहतर रूप में समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारे वाक्य, I said to her। ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब के हिस्से। You bought a nice bike। ये है रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से। इसमें सब्जेक्ट है you और ये सेकंड पर्सन है। चार्ट में देख लेते हैं, सेकंड पर्सन और you यहां पे भी है सब्जेक्ट और यहां पे भी है सब्जेक्ट, और you सिंगुलर भी है और you प्लूरल भी है। अब डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन सा है? ह। और यहां पे ये ह जो है ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है, वो है टू। टू के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये ह सिंगुलर है या प्लूरल है? चलो चार्ट में देख लेते हैं। राइट, ये ह जो ऑब्जेक्ट है इसीलिए ये रहा ऑब्जेक्ट फैमिली। इसमें आ जाते हैं ह, हमारे सीधा इसमें सीधा चलते हैं, ये रहा हमारे ह। और ये ह सिंगुलर है या प्लूरल है? इसके पीछे चलते हैं, ये रहा सिंगुलर। राइट, सिंगुलर में कौन कौन से आ रहे हैं? ही, सी और इट। इसीलिए ये ह सिंगुलर है। जब ये ह सिंगुलर है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसका मतलब यू जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस कारण से हम इसे सिंगुलर रूप में ही इसे हम ट्रीट करेंगे, प्लूरल के रूप में नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के आधार पर हम डिसाइड कर रहे हैं और ह सिंगुलर है। अब इसे ये यू का जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये बनेगा शी। पर सवाल उठता है ये सी बना कैसे? तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट नहीं, हम इसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में चलते हैं। ये रहा ह। ह के जब सब्जेक्ट फॉर्म हम डिसाइड करेंगे वो क्या बन जाता है? वो है शी। इस कारण से यहां पे जो यू है वो बना सी। पर ख्याल रहे जब यहां पे हमने सब्जेक्ट के रूप में शी को लिया, ये फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सी मस्ट बी इन स्मॉल लेटर, नॉट इन कैपिटल। बस आपके जानकारी के लिए यहां पे मैं चार्ट में सभी के सभी कैपिटल लेटर में टाइप किया हूं, लेकिन आपको भरने पड़ेंगे स्मॉल लेटर में। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू एग्जाम्पल। यहां देखिए हमारे जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में वो है यू। यू बॉट ए नाइस बाइक। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो है जॉन। ये रिपोर्टिंग वर्ब के हिस्से है, आई से टू जॉन। तो ये जॉन एक नाउन है सबसे पहली बात। और जितने भी नाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन ही होते हैं। भले ये चार्ट में नहीं दिया हूं मैं, थर्ड पर्सन ही होते हैं जितने भी वो नाउन होते हैं, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, चाहे वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। अब थर्ड पर्सन होने के नाते ये जब एक है जॉन तो भी वो सिंगुलर है। राइट, और जब ये नाउन हम इसे प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं, जब ये लड़का होता है तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही, जब ये लड़की होती है तब प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं सी, और ये नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स होता है तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं इट। तो यहां पे जॉन एक व्यक्ति है और ये पुरुष है, इस कारण से हमने इस्तेमाल कर लिया ही। तो जॉन को हम मान के चलते हैं, इसे हम अगर प्रोनाउन लगाते तो हम किसके रूप में हम इसे सोचते? ही के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में मैं बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं। लेकिन ये ही को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में सोचने लगेंगे तो ऑब्जेक्ट वाले फैमिली में आ जाते हैं ना।
और इसे सीधा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तो यहाँ पे रहा ये हिम, और ये हिम जो है इसका सब्जेक्ट फॉर्म ही है और इसके ही के ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम है। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात आता है तो फिर जॉन को हम ही और हिम के रूप में मान लेते हैं, पर हमें यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बदले यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम आधार बना रहे हैं क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम लोग आधार बनाते हैं, उसे चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये यू जो है वो ये सब्जेक्ट के रूप में जब ले लेंगे वो क्या बनेगा, वो नाउन सिंगुलर होने के कारण ये बन जाएंगे ही। ऑब्जेक्ट अगर होता तो हम क्या मान लेते, उसे ही, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में जब मान लेते हैं तो वो क्या बनेगा, वो है ही। इस कारण से ये जॉन को हमने ऑब्जेक्ट जो है इसे सब्जेक्ट में जब कन्वर्ट कर दिया तो ये यू के बदले जो क्या लगा रहे हैं हम, उसे बना रहे हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन और ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम चेंज करेंगे, और यहाँ पे इस बार जॉन नहीं है, इसमें है करीना, और करीना फीमेल है, एक लड़की है, और नाउन होने के कारण हम उसे थर्ड पर्सन मान लेते हैं, और करीना अकेली है इसलिए हम सिंगुलर मान लेते हैं, और करीना को सब्जेक्ट के रूप में अगर देख लेते तो हम उसे लड़की होने के नाते हम इसे क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो यहाँ पे करीना ऑब्जेक्ट के रूप में अगर ले ले तो क्या करेंगे हम, ये रहा ऑब्जेक्ट वाले फैमिली, और ऑब्जेक्ट में हम ये थर्ड पर्सन उसके सिंगुलर में ले लेते हैं तो ये बना हा, और इसके सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे तो ये बना शी। इस कारण से ये करीना जो है जो यू को दर्शा रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में आएगा तो क्या बनेगा, वो शी। सो आई टोल्ड करीना दैट शी हैड बॉट अ नाइस बाइक। इसका मतलब ये शी कौन है, करीना, खरीदा कौन है, करीना ने खरीदा। तो करीना ने खरीदा है, नाउन को हम रिपीट करना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे करीना है और यहाँ पे फिर एक बार करीना नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि प्रोनाउन की इस्तेमाल नाउन को रिपीट ना करने के कारण, बार बार ना कहने के कारण नाउन के बदले हम प्रोनाउन की सहायता लेते हैं, इसलिए करीना को हमने यहाँ पे सी के रूप में कन्वर्ट किया। लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को गौर कर लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा यू और ये है सेकंड पर्सन, और यहाँ पे सन फॉर्मूला के हिसाब से सेकंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट है ह सन, तब हम इसे ऑब्जेक्ट के रूप में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले एक प्रपोजिशन है, इस कारण से इसे हम मान रहे हैं ह सन। पर पॉजिटिव एडजेक्टिव के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर हर के बाद अगर कोई नाउन आता है तो फिर हम उसे मान लेते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और वो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन होने के कारण से हम उसे मान लेंगे ऑब्जेक्ट। यहां पे स्टेम वर्ड जो है वो है सन है और हर नहीं। स्ट्रक्चर के हिसाब से भले ही हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव लग रहा हो क्योंकि हर के बाद एक नाउन आया है, लेकिन इससे पहले एक प्रपोजिशन होने के कारण हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में ही ले रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं तो मुख्य जो वर्ड है वो है सन है और ये हर नहीं है। इस कारण से ये एक सन वर्ड जो है ये एक नाउन है
और नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो नाउन को हम थर्ड पर्सन ही मान लेते हैं। अगर ये मेल है तो हम उसे, सिंगुलर अगर है तो उसे हम मान रहे हैं ही। अगर फीमेल है और सिंगुलर है तो हम उसे मान रहे हैं शी। इस कारण से यहाँ पे सन वर्ड जो है ये नाउन सिंगुलर है और ये मेल है, इस कारण से हम उसे मान रहे हैं ही। सन जो है वो एक नाउन है और नाउन को जब हम उसे प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो बन जाता है ही। इस कारण से हम यू के बदले हम क्या लगा रहे हैं, उसमें ही लगा रहे हैं। इसके बाद और एक यू हमें पाते हैं यहाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है। कैसे इसे माने कि एक ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है, वो क्या है, फॉर है। फॉर एक प्रपोजिशन होने के कारण हम यू को सब्जेक्ट के रूप में नहीं, इसे ऑब्जेक्ट के रूप में मानेंगे। ध्यान दें, यहां पे यू है और इसे हम सब्जेक्ट के रूप में मान रहे हैं क्योंकि इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं है। लेकिन यहां पे आखिरी में ये यू है और इसे हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है और इस वाक्य में वो है फॉर है। तो ये सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, अगर सेकंड पर्सन अगर है तो उसे हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के आधार पे। तो यहाँ पे यू जो है ये ऑब्जेक्ट, इसके जो बन रहे हैं किसके आधार पे है, ये है सन है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज करना हमें, तो इस कारण ये यू को जो चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये बनेगा क्या, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यू, यहां पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट वाले लिस्ट में चलते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट में हम यू पे चलेंगे। तो यू हमारे पास दो है, यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। पर यहां पे ये यू जो है ये सिंगुलर या प्लूरल है, ये सन को दर्शाता है। इसका मतलब ये सन सिंगुलर है। ये अगर सन सिंगुलर है तो ये ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है। और जब ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ ही चेंज करेंगे, राइट। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जब चेंज करेंगे तो हम ये लाइन में जब आते हैं, ये यू है और यू के जब हम थर्ड पर्सन में ले लेंगे। क्यों थर्ड पर्सन में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो नाउन है और नाउन थर्ड पर्सन होता है, इसीलिए हम ये यू जो यहाँ पे पाते हैं इसके थर्ड पर्सन हम जब लाएंगे सिंगुलर के तौर पे तो वो हिम बनेगा। हिम क्यों बनेगा, थर्ड पर्सन तो देम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल नहीं है और ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे हिम। क्योंकि यहाँ पे सन है, ये लड़का है और ये सिंगुलर है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर और इसके जब ऑब्जेक्ट फॉर्म लेंगे वो है हिम। इस कारण से हमने यहाँ पे हिम लगाया और ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है हिम जैसे कि यू है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे फॉर लगा रखा है और ये फॉर एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जेक्ट ही लगा सकते हैं। इस कारण से यहाँ पे हिम बना। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे हर सन नहीं लगा सकते क्योंकि वो रिपीटेशन होगा। यहाँ पे हमने हर सन लगा चुके हैं, दो बार इसे लगाने की बेमतलब है। और उसे हिम सन नहीं लगा सकते क्योंकि ये सन जब लगा इससे पहले, ये सन एक जो है वो नाउन है और इससे पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए और ये हिम पॉजेसिव एडजेक्टिव में कहीं पे भी पाया जाता नहीं है, पर ये हिम जो है वो ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। इसलिए ये ऑब्जेक्ट को और एक ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मिलकर नहीं होना चाहिए। इस कारण से
यहां पे हिम सन नहीं लगा सकते। यहां पे देखिए थोड़ा सा नए स्टाइल में है, राइट। यहां पे शी सेड टू हर डॉटर, यहां पे हर डॉटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, शी जो है ये सब्जेक्ट है। अब इस वाक्य को गौर से देखें। फाइनली यू बॉट अ बाइक फॉर योर यूज। यहां पे ये फाइनली वर्ड जो है भले ही पहले पाया जाता है पर ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कैन बी प्रोनाउन और सब्जेक्ट कैन बी नाउन। यहां पे फाइनली एक सब्जेक्ट नहीं है, इस कारण से यहां पे कॉमा भले ही दिया है अलग करने के लिए, लेकिन यहां पे रियल सब्जेक्ट कौन सा है? यू। आपने खरीदा अपने इस्तेमाल के लिए, आपने अपने इस्तेमाल के लिए एक बाइक खरीदा, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? यू है। आपने खरीदा यू, तो यहां पे यू जो है ये ऑब्जेक्ट को आधार बनाते हुए हमें चेंज करना है, क्योंकि सन फॉर्मूला के हिसाब से सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे यू जो है किसको रेफर कर रहा है? वो हर डॉटर को रेफर कर रहा है। तो ध्यान दे यहाँ पे हर डॉटर जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसा लगते हैं, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन यहाँ पे है, इस कारण से हम इसे ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं। दूसरे अर्थों में अगर कहें तो यहाँ पे डॉटर जो है वो मुख्य वर्ड है, हर नहीं है। तो स्टेम वर्ड के हिसाब से हम डॉटर को यहाँ पे मान रहे हैं। यू जो है ये सब्जेक्ट है, देख लेते हैं यहाँ पे यू है, राइट। और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे डॉटर जो है ये एक नाउन है, और नाउन जब होता है वो थर्ड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। जब ये डॉटर है ये सिंगुलर फॉर्म में इसे अगर ले लेंगे तो ये किसको दर्शा रहा है? ये शी को दर्शा रहा है। लेकिन ये डॉटर क्योंकि ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, इसलिए ऑब्जेक्ट वाले फैमिली में हम अगर जाएं तो फिर ये लड़की जो है ये किसको दर्शा रहा है ऑब्जेक्ट फॉर्म में? वो है हर, राइट। पर हमें हर के चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डॉटर को नहीं चेंज कर रहे हैं, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसे चेंज करना है। तो ये यू क्या बना? शी बना। कैसे बना? ये हमने ये यू जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया है। किसे कन्वर्ट किया? ये जो डॉटर है ये डॉटर ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? हाँ है। और इसके सब्जेक्ट फॉर्म के रूप में जब ले लाएंगे तो फिर ये बनेगा शी। इस कारण से यहां पे शी लगाया गया। अब चलते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहां पे योर यूज। यहां पे जो योर है ये कौन सा पर्सन है? अब देखते हैं, ढूंढ लेते हैं इसे, कहां पे योर है। यहां पे है पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट। तो यहां पे देख लीजिए योर है और एक भी है योर है, राइट। कंफ्यूज ना हो, पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स है और यहां पे योर्स है, और पोजेसिव एडजेक्टिव में योर है और ये योर है। ये पहला वाला सिंगुलर और सेकेंड वाला जो है वो है प्लूरल। अब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ये योर जो है ये सेकंड पर्सन है, देखिए आप, ये सेकंड पर्सन के अंतर्गत ही ये पाए जाते हैं ये चार्ट के हिसाब से। इस कारण से ये ऑब्जेक्ट इसके क्या बना ऑब्जेक्ट के हिसाब से? तो ये डॉटर है। अब डॉटर क्या है? एक नाउन है और ये डॉटर सिंगुलर है। इसे सब्जेक्ट के रूप में अगर ले लेते तो क्या बनेगा? वो सी बनेगा। लेकिन इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ही हमें लेना है, तो इसीलिए
ये लड़की जो है नाउन फॉर्म में उसे सब्जेक्ट बनाए तो ही, और सॉरी इसे लड़की जो है ये नाउन फॉर्म में है, इसे जब सब्जेक्ट फॉर्म में लेंगे तो ये बनेगा शी, और जब ऑब्जेक्ट इसके बनाएंगे तब ये बनेगा हर। इस कारण से यहाँ पे हर यूज, और ये हर को हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं क्यों, क्योंकि इससे पहले प्रपोजिशन है। ये योर को हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं क्यों, क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है। अब इसे हर डॉटर नहीं कह सकते, अगर हर डॉटर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म लगानी है। दूसरा बात यहाँ पे रेपिटेशन होगा, सी प्रेज्ड हर डॉटर दैट फाइनली सी हैड बॉट ए बाइक फॉर हर डॉटर, राइट। ऐसे अगर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हर डॉटर का जो मीनिंग है, ये लड़की खरीदी नहीं, ये लड़की ने उसकी बेटी के लिए खरीदा, ये मतलब ये बन सकता है। इस कारण से रेपिटेशन करेंगे तो मीनिंग में चेंजेस होगा। इस कारण से हर डॉटर यहाँ पे लगा चुके हैं। बस यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, हमें किसको दर्शाना है, इसे हमें हर डॉटर को दर्शाना है, इसलिए हम ये कहेंगे हर यूज। इसका मतलब वो किसके इस्तेमाल के लिए है, यहाँ पे जो यू है, यू के दर्शाते हुए यहाँ पे कहा गया। I hope this is very much clear to you. Here we are with a new and something interesting example. वाक्य को गौर से देखिए। They said to their daughter, "You bought a bike for us." यहाँ पे सब्जेक्ट है they रिपोर्टिंग वर्ब में, और ऑब्जेक्ट है their daughter। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, कैसे मान लेते हैं हम, क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है। और यहाँ पे देयर डॉटर जो है ये सिंगुलर या प्लूरल है, सिंगुलर है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे डॉटर्स नहीं है, ये डॉटर है। भले ही एक से अधिक लोगों की ये बिटिया है, लेकिन लड़कियां नहीं है, यहाँ पे एक से अधिक कन्याएं नहीं है। इस कारण से यहाँ पे ये डॉटर सिंगुलर है। और ये डॉटर सिंगुलर है, ये डॉटर क्या है, एक नाउन है, और नाउन जो होता है वो थर्ड पर्सन में आता है। जब ये थर्ड पर्सन में आता है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। अब ये सिंगुलर है क्योंकि डॉटर है, एक ही है। अब ये तीनों में से कौन सा ले ले सिंगुलर में से, अब क्योंकि ये लड़की है इसलिए हम इसे लेंगे शी, ये रहा सब्जेक्ट। पर यहां पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इसीलिए ये शी की जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या है वो है हा। ये ऑब्जेक्ट फॉर्म वाले फैमिली के हैं। अब ये यू जो है यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में ये सब्जेक्ट है, और ये सेकंड पर्सन होने के नाते हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पे इसे चेंज करें। तो यहां पे यू है और यहां पे डॉटर है, और ये यू को जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ये यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या है, ये सब्जेक्ट है यू, और यहां पे भी है क्यू। ये सिंगुलर है इसलिए हम इसे मान लेंगे ये वाला यू, राइट। तो अब ये यू को हमें ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब में इसके हिसाब से चेंज करना है। अब यू को तो यू नहीं लगा सकते, इस कारण से ऑब्जेक्ट वाले लाइन पे हमें आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हर है। कैसे ले लिया आपने हर, क्योंकि डॉटर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है और वो लड़की है इसीलिए शी है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में हर है। यहाँ पे ये देयर डॉटर के जगह पे अगर ऑब्जेक्ट लगाते तो हम क्या लगाते, हर लगा सकते, HER। इसीलिए ये हर को जब सब्जेक्ट के रूप में हम ले लेंगे तो वो बन जाएगा शी। इस कारण से
ये डॉटर जिसे रेफर कर रहा है वो यू जो है वो बनेगा शी। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट में क्या है? अस है। ये अस एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे है? क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है वो है फॉर। अब ये हमें डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट जो है कौन सा पर्सन है। अब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट वाले फैमिली में दोबारा चलते हैं। अब ये रहा मी और उसके बाद ये रहा अस। इसका मतलब अस कौन से पर्सन का है? ये है फर्स्ट पर्सन का और वो है प्लूरल है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन होने के कारण सन फॉर्मूला में वापस आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करें, चाहे वो सब्जेक्ट के जगह पे रहे या चाहे वो ऑब्जेक्ट के जगह पे रहे। फर्स्ट पर्सन जो है वो कौन सा है? यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन होने के कारण हम इसे किसके आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पे चेंज करें। ये हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छी तरह से डील किए हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने इसे पुटअप किया हूँ, राइट, ताकि आपको वैरायटी समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरह से बातें आएंगे ही आएंगे आपकी एग्जामिनेशन में, राइट। तो यहाँ पे अस जो है वो क्या है? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। अब चलते हैं, ये अस है, राइट। ये अस जब यहाँ पे आपने ले लिया, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है और ये सब्जेक्ट के हिसाब में चेंज होंगे। वो क्या है? वो है दे। अब यहाँ पे दे है, ये दे कौन सा पर्सन है? ये दे है, यहाँ पे दे है, राइट। क्योंकि ये सब्जेक्ट में है तो इसे हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाली कैटेगरी में ढूंढ लेते हैं। ये रहा सब्जेक्ट वाली कैटेगरी। इसके आखिरी में देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे है दे। इस कारण से ये दे को जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अस जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ऊपर अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में बना पड़ेंगे। तो इस कारण से जब दे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, जब दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसी के आप जब ऑब्जेक्ट फॉर्म ढूंढने लगेंगे तो वो बनेगा देम। इस कारण से यहाँ पे अस के जगह पे आपको बनाने पड़ेंगे देम। और आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही क्यों लगाया? दूसरा क्वेश्चन ये भी है क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक प्रपोजिशन है, इसलिए प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो है ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल, उसी को थोड़ा सा प्रोग्रेस करके हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे है दे सेड टू दे डॉटर्स। इससे पहला वाला स्लाइड में हमने लिया था डॉटर, यहाँ पे लिया हमने डॉटर्स। तो यहाँ पे जो यू है सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब में जब चेंज होंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में प्लूरल है। इसका मतलब ये यू यहाँ पे जो पाया जाता है सेकंड पर्सन, ये सिंगुलर नहीं है। इस स्लाइड में, इस वाक्य में ये यू प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के हिसाब से हमें सोचने पड़ेंगे। आप ये डॉटर को डिफाइन कर लेते हैं, ये एक नाउन है, इसलिए नाउन सब होता है थर्ड पर्सन, और ये प्लूरल है इसलिए सिंगुलर वाला हिस्सा नहीं, हमें प्लूरल वाले हिस्सा में देखने पड़ेंगे। और ये यू जो है ये डॉटर्स को दर्शाता है, और इसे हम जब ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो ऑब्जेक्ट वाले ये पूरे के हिस्सा आप देख लीजिए, इसमें प्लूरल क्या आता है? देम आता है। दूसरे अर्थों में अगर समझाएं, ये डॉटर्स को हम अगर प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो वो बनेगा दे, और उसी को ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा देम। पर हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट, यहाँ पे यू के बदले यू जो है सब्जेक्ट है, इसलिए हमें यहाँ पे
सब्जेक्ट बनाने पड़े, इसलिए ये देम के जब सब्जेक्ट बनाएंगे हम, वो बनेगा दे। इस कारण से यहाँ पे हमने यह दे लिख रखा है। फिर चलते हैं, और एक यू हमारे पास है, वो है ऑब्जेक्ट के जगह पे, क्योंकि इसके पहले एक प्रपोजिशन है और ये यू सेकंड पर्सन है, इसलिए सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? डॉटर्स है, वेरी इजी है, राइट। ये डॉटर्स जो है ये नाउन है, चलते हैं नाउन थर्ड पर्सन आता है, और ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल में चलते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह पे जब जाएंगे ये थर्ड पर्सन प्लूरल, और इसके ऑब्जेक्ट जब बात करें तो वो बनेगा देम। इस कारण से ये यू प्लूरल होता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म ये बन जाता है। अब देखते हैं थर्ड रूल्स। अब आते हैं थर्ड, विदाउट ऑब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन रहे, और वो भी संभवतः दो प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, ऐसे कुछ वाक्य जहां पे ऑब्जेक्ट हो, ऐसे कुछ वाक्य जहां पे ऑब्जेक्ट ना हो। सन फॉर्मूला के हिसाब से सेकेंड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहे तो उसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये सेकेंड पर्सन हम देखते हैं कि वो रिपोर्टिंग स्पीच में, उसके आधार पर हम इसके परिवर्तन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऑब्जेक्ट ही ना रहे रिपोर्टिंग वर्ब में, तब क्या करें? ऐसे परिस्थिति में आप किसी भी प्रकार के परिवर्तन ना करते हुए जो आपने सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल किया है वही सब्जेक्ट को ही आप इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। अगर ऑब्जेक्ट हो तब आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसे चेंज कर सकते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इस कारण से किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण यहां पे देखिए वी सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। इस कारण से यहां पे जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन है और इसे हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। इस कारण से कोई भी आधार हमारे पास नहीं है परिवर्तन के, और परिणामतः हमें जो सेकंड पर्सन लगा था सब्जेक्ट के रूप में वही सेकंड पर्सन को ही हमें लगाने पड़े। अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो चुके ना। चैनल की ओर से फिर एक बार आपको धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदाई लेते हैं।